हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1। दोस्तों यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर पटवारी के लिए या फॉरेस्ट गार्ड के लिए या संविदा शिक्षक के लिए, तो बिल्कुल जीरो लेवल से आप आपकी यहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों आज के सेशन में हम देखने वाले हैं डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब दशमलव संख्याओं का गुना और दशमलव संख्याओं का भाग, जो कि अक्सर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पूरा सेशन जरूर देखिए, शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए ले रखे हैं मैंने, तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम आज बनाकर देखेंगे और इसका बेहतरीन तरीका सीखेंगे। क्योंकि इस तरह से जब क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं एग्जाम्स में, तो अक्सर क्या होता है, हम गड़बड़ कर देते हैं, कहीं के कहीं दशमलव लगा देते हैं या फिर जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे हो ही जाती है। और कुछ बच्चे जिनको आता है ये सारी चीज़ें, उनसे हो सकता मिस्टेक न भी हो, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या इसका कंसेप्ट है, क्या इसका पूरा मेथड है। पूरे मेथड को ध्यान से देखना है हमें। दोस्तों जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारा एक पुराना मेथड जो होता है वो हम दिमाग लगाते हैं हमेशा, कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पुराना पैटर्न चेंज करना है थोड़ा सा। क्या चेंज करना है और कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब भी हमारे पास 0.06 या इस तरह से कोई नंबर हमारे पास कंटिन्यू में आता है मल्टीप्लाई के लिए, तो हमें सबसे पहले वो देखना है कि हमारे काम का इसमें कौन सा आइटम है, कौन सा नंबर हमारे काम का है। तो यहाँ से 6, ये 6 और ये 2, ये हमारे काम के हैं। तो सबसे पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, दशमलव को भूल जाते हैं। तो 6 6 36 हो जाएगा और 36 2 72 हो जाएगा। तो 72 आ गया। अब बारी है पॉइंट लगाने की, कि पॉइंट कहाँ लगाए, है ना। तो पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करिए, ये जो पॉइंट के पीछे के डिजिट है, इस पॉइंट के पीछे वाले डिजिट गिनना है पूरे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लेना है। तो हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, फिर से वही, यहाँ से 5 और ये 5, 5 25 पंचे 125। अब बस दशमलव लगा दो, 1 2 3, यहाँ तो दशमलव है ही नहीं तो इसे नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 डिजिट गिन लो, 1 2 3 4 और ये 5। दोस्तों अगर डिजिट ना हो तो हम जीरो लगा के उसको गिन सकते हैं ना, लगा सकते हैं उतना डिजिट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है ना, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में ऐसा घुमाने के लिए हमें दिया जाता है और हम घूम जाते हैं, है ना। तो घूमना नहीं है हमें, अब हमें घुमाना है। तो देखिए कैसे हम इसको घुमाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास काम के नंबर है 4 3 और 2। सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 दूनी 24। अब दोस्तों हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है। अब यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज़ दोनों में, कि पॉइंट तो लगा है लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 0 लिखा हुआ है ना, कोई डिजिट नहीं। मतलब यहाँ पर 4 और 3 की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है। तो ये वाले अंक हमें पॉइंट के लिए काउंट नहीं करना है, ये हमेशा याद रखेंगे। और कई बच्चे गलती कर देते हैं यहीं पर और क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो जाता है। तो हम केवल 1 और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा उत्तर होगा 0.24। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यहाँ से अगर दशमलव भूल जाए तो ये क्या मिलेगा हमें, 201 इंटू यहाँ से हमें मिलेगा 19। इन दोनों का पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 0 19, 1 बचेगा, 19 दूनी 38। हमारा गुणनफल हो गया 3819। अब पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4 5 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, इससे बेहतरीन चीज़ें आगे मिलने वाली है आप लोगों को। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे रखा है आप लोगों के लिए, तो इसको आप हल करके मुझे कमेंट में आंसर लिख कर जरूर बताएं, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आपने कुछ सीखा है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं डिवीज़न पे। तो डिवीज़न मतलब भाग, और भाग देने की प्रोसेस आप लोग जानते हैं, मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो है जहाँ प्रॉब्लम हमें जाती है क्वेश्चनों में और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर हम सीधा फोकस करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले सिंपल हम भाग देखते हैं, जिसमें सिंपल गड़बड़ी हम छोटी छोटी कर देते हैं, तो वो गड़बड़ी हमसे नहीं होनी चाहिए। तो आइए पहले इन क्वेश्चनों पर गौर कर लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा 540 में 5 का भाग देना है हमें। तो कई बच्चे जो है ना सीधा सीधा गलत कर देते हैं। सीधा क्या करते हैं, देखिए 5 एकम 5, 5 आठे 40, आपने उत्तर ला दिया 18, है ना। आप लोगों के भी दिमाग में चल रहा होगा, कुछ लोगों के दिमाग में कि सर 18 आंसर होगा इसका, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। अब आज से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या इसका सही तरीका देखिए, 5 का भाग देंगे पहले 5 में, तो एक बार जाएगा। उसके बाद उतारते हैं हम 4। 4 क्या है, 5 से छोटा नंबर है, छोटे नंबर में भाग नहीं जाता, तो हम लगाएंगे भागनास्त्री का 0। फिर उतारेंगे हम ये 0, तो ये हो जाएगा 40। अब 5 आठे 40, तो हमारा उत्तर बनेगा 108। क्या बनेगा, 108। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 11 से देना है, 11 पचे 55, फिर उतारेंगे 0। अब ये 0 क्या है, 11 से छोटा है, तो भागनास्त्री का 0 लगेगा। फिर उतारेंगे 5, तो ये 0 5 हो जाएगा। 0 5 भी अभी 11 से क्या है, छोटा है, तो एक भागनास्त्री का 0 हमें और लेना है, और यही गड़बड़ होती है। और यहाँ पर फिर अगला 5 उतारेंगे तो ये 55 हो जाएगा, तो फिर इसमें 5 बार डिवाइड जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5005, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 3 आ गया, 7 से छोटा है, तो भागनास्त्री का 0। फिर आ गया 5 उतारेंगे तो 35, फिर 3 आ गया, भागनास्त्री का 0, फिर 35 आ गया, फिर 3 आ गया, भागनास्त्री का 0, फिर 35 हो गया। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा 5050505, है ना। तो दोस्तों इस तरह से हमें गड़बड़ी जो होती है जनरल क्वेश्चन में वो नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम आगे चलते हैं अब दशमलव की ओर। दशमलव संख्याओं का डिवाइड क्या होता है, क्या इसका कंसेप्ट, और बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर आप आंसर देंगे, है ना, और एग्जैक्ट आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख रखा है। सबसे पहला काम क्या होगा कि आप दशमलव को भूल जाए। जो काम के नंबर हैं जिनका डिवाइड हो रहा है उन नंबरों को पहले ले लीजिए। तो यहाँ पर देखें हम 11 का डिवाइड 66 में आसानी से हो जाएगा, तो 11 में 66 में डिवाइड दे दीजिए, 6 बार जाएगा। अब दोस्तों बारी है पॉइंट लगाने के लिए, तो पॉइंट लगाने के लिए ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पर पॉइंट के बाद के अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर कितने हैं, 2। 6 में से 2 को घटा दीजिए आप, बचेगा कितना, 4। 4 बचा है, मतलब आपको 4 अंक इधर बढ़ाना है पॉइंट के। तो एक तो ये हो गया, 2 3 4। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्विकली आंसर आप लोग दे देंगे। इस कंसेप्ट को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये 35 है हमारे काम का नंबर, ये 7 है, 7 का भाग दे देंगे हम, 5 बार जाएगा। अब बारी है पॉइंट लगाने की, तो इधर पॉइंट के बाद का डिजिट देखना है, 1 है, इधर 1 2 3 4 है। अब यहाँ पर दोस्तों हम जब घटाएंगे तो ऋण 4 में से 1 जाएगा, तो ऋण 3 बचेगा। दोस्तों यहाँ जब भी माइनस में बचे ना, यहाँ जब भी माइनस में बचेगा हमें पॉइंट नहीं लगाना है, हमें लगाना है 0। संख्या के राइट साइड में यहाँ -3 बचा, तो 3 0 लगा दीजिए आप। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5000। क्या हो जाएगा, 5000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो दिल से सेशन को लाइक कीजिए, और यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक अगले वीडियो का आसानी से पहुँच सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 156 है हमारे काम का नंबर, और ये है 13 हमारे काम का नंबर। 13 का भाग 156 में दीजिए, पॉइंट को भूल जाइए। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 बार हमारा भाग जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, -5, -5 में से 1 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। अब यहाँ फिर माइनस में बच गया, तो हमें दशमलव नहीं लगाना है, हमें लगाना है 0। तो हम यहाँ पर 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है हमें 17 से हमें भाग देना है, तो 17 का भाग दे दीजिए, 17 एकम 17 हो जाएगा, और बचेंगे 5, 17 3 51 हो जाएगा, है ना। 17 एकम 17 और बच गए 5, 17 3 51, 13 बार भाग चला जाएगा। अब पॉइंट लगाना है, तो इधर कितने अंक है, 4। अब इधर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इधर 0 ले लो। अब 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, प्लस का बचा है ना 4, तो आपको 4 अंक इधर धकेल देना है पॉइंट के। तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर सारे कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका।
यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए हैं, कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं बचा है। और अगर जो बचा हो उसे आप कमेंट करिए, लिंक आपको मिल जाएगी, मतलब आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ भी सकते हैं उस ग्रुप में। और चलिए आगे हम चलेंगे अगले पार्ट की ओर।